क्या आपने रुककर कभी ये महसूस किया है कि महादेव को हमेशा अकेला ही क्यों दिखाया जाता है? कैलाश पर ध्यान मग्न, शमशान में स्थिर, मौन में लीन। दुनिया कहती है महादेव बैरागी हैं, अलग थलग हैं, पर शिव महापुराण धीरे से कहता है कि महादेव अकेले नहीं है, वह पूर्ण है। आज इस वीडियो में हम उसी पहलू को जानेंगे जो अकेलेपन को एकांत में बदल देता है और अशांति को आत्म शांति में। आज मनुष्य सबसे ज्यादा अकेला है, भीड़ के बीच। हाथों में फोन है, चारों ओर लोग हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन है। शिव महापुराण कहता है कि अकेलापन और एकांत एक नहीं होते। अकेलापन दर्द देता है क्योंकि उसमें उम्मीद होती है किसी के आने की, और एकांत शक्ति देता है क्योंकि उसमें खुद से मिलने का साहस होता है। महादेव एकांत में है क्योंकि उन्हें किसी पूर्ति की जरूरत नहीं, और यही पूर्णता है। फिर लोग पूछते हैं कि महादेव शमशान में क्यों बैठते हैं? शिव महापुराण कहता है कि शमशान मृत्यु का अंत नहीं है, सत्य की शुरुआत है। वहां सब छिन जाता है, नाम, पहचान, पद, शरीर, और वहीं मनुष्य पहली बार समझता है कि वह कुछ नहीं है। महादेव वहीं विराजते हैं जहां अहंकार राख बन जाता है, क्योंकि जब मैं गिर जाता है तभी शिव प्रकट होते हैं। इसके बाद आता है कि महादेव मौन क्यों है, और मौन से मनुष्य डरता है क्योंकि मौन में कोई और नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं। शिव महापुराण कहता है कि जब तक मन बाहर भटकता है भय जीवित रहता है, लेकिन जैसे ही मन भीतर की ओर मुड़ता है तब भय पिघलने लगता है। महादेव का मौन हमें यह स्मरण कराता है कि उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। महादेव प्रेम करते हैं पर जगरते नहीं। पार्वती उनकी अर्धांगिनी है, पर उनकी स्वतंत्रता अछूती है। शिव महापुराण कहता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह स्वीकार करता है। आज रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि प्रेम में डर समा जाता है, खो देने का डर। महादेव सिखाते हैं कि जिसे बांधने की कोशिश करते हो वह टूट जाता है, और जिसे स्वतंत्र छोड़ देते हो वही टिकता है। शिव महापुराण की सबसे गहरी शिक्षा है कि कुछ भी पकड़ कर मत रखो, ना दुख, ना सुख, ना पहचान। महादेव ने विष पिया पर उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही जीवन का रहस्य है। सब आएगा, सब जाएगा, जो ठहरता है वह शिव है। महादेव कोई मूर्ति नहीं है या कोई कथा नहीं। महादेव एक अवस्था है जहाँ डर समाप्त हो जाता है, जहाँ आग्रह ढल जाता है और मौन शांति बन जाता है। यदि आप अकेलेपन से घबराते हैं तो महादेव को समझिए, और यदि आप अपने भीतर स्थिरता चाहते हैं तो महादेव को जीना सीखिए, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाता है और तब जो शेष रहता है वही शिव है।